हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जब हम धर्मशास्त्र के महावाक्यों को बार बार सुनते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, तो ये महावाक्य और महाघोषणा हमारे जीवन में सत्य को प्रकट करते हैं। सत्य को प्रकट करने का एक माध्यम है महाघोषणा। महावाक्य को बार बार लोगों को सुनने के लिए प्रस्तुत करना और प्रेरित करना। आज हम इस पर चिंतन करें। आज के सुसमाचार में ईसा ने जो महावाक्य की घोषणा की है वह यह है कि स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं ही हूं। ये महावाक्य है और महाघोषणा है। ईश्वर जीवन का, मुक्ति का, परम आनंद का स्रोत है। वही हमारे लिए असली आहार, भोजन, ऊर्जा और शक्ति है। उनकी शिक्षा, उनके द्वारा दिया गया ज्ञान और मुक्ति हमें वास्तव में संतुष्ट करता है, ईश्वर से जोड़ता है, हमारे जीवन को शुद्ध करता, पवित्र करता और अनंत जीवन की ऊंचाई तक पहुंचाता है। इसीलिए आप इस पर बार बार चिंतन करें। ईसा कहते हैं कि स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं ही हूं। मनुष्य पेट केंद्रित जीवन जीता है। साधारण मनुष्य पेट केंद्रित, खाने पीने, कमाने, संसार केंद्रित जीवन जीता है। लेकिन एक व्यक्ति वह भी है जो आध्यात्मिक है, दिव्य है, ईश्वर का है। और जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन जीता है, दिव्य जीवन जीता है, उसकी पहचान ईश्वर के साथ होती है। वह ईश्वर के साथ जुड़ जाता है। इसलिए जब ईसा कहते हैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं, तो हम इस पर भी चिंतन करें कि मनुष्य इस जीवन में कितनी चीज़ें इकट्ठा करना चाहता है। जैसे ही हम इस दुनिया में पैदा होते, हमारे माता पिता हमें पढ़ाने लिखाने, अच्छे स्कूल में भेजने और ऊंचे ऊंचे सपने देखने लगते हैं। जैसे ही हम बड़े होते हैं, सांसारिक चीज़ों में व्यस्त होते जाते हैं। नौकरी ढूंढनी है, नौकरी पाना है, मकान बनाना है, दुकान चलाना है, गाड़ी खरीदनी है, ज़मीन और व्यवसाय का विस्तार करना है, और इसमें हम व्यस्त हो जाते हैं। जब हम 40-50 के हो जाते, फिर हमें आंतरिक खालीपन, सूनापन, व्याकुलता, अतृप्ति और कभी कभी गंभीर बीमारी जकड़ लेती है। तब हमारे जीवन में कई ऐसे सवाल उठते हैं कि क्या मैं तड़पने के लिए इस दुनिया में पैदा हुआ? क्या बीमारी से घिरे रहने के लिए, चिंताओं से घिरे रहने के लिए, संसार के बोझ उठाने के लिए पैदा हुआ? और इसी समय हम ईसा के महावाक्य पर चिंतन करें। ईसा कहते हैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा नहीं रहेगा। भूख वास्तव में प्रज्ञा की है, भूख ईश्वर की है, भूख पवित्र आत्मा की है। असली संतुष्टि हमें दुनिया नहीं दे सकती। संसार की वासना, तृष्णा, कामना हमें और जकड़ती जाती है। जैसे अजगर
अपने शिकार को जकड़ता है। अंत में हम खाली, सूना, निराश अनुभव करते हैं। इसलिए ईसा हमें कहते हैं कि जो मेरे पास आता है, जो मेरी बातें सुनता, जो मेरी शिक्षा पर चलता, ईश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा उसे तृप्त करेगा। उसे मालूम होगा कि वह मुक्त हो रहा है, आध्यात्मिकता में बढ़ रहा है। और ये सब अनुभव करते हुए कई बार हमें अत्याचार झेलना पड़ता है। कई बार अच्छे लोग अत्याचार झेलते हैं, जो सच्चे लोग हैं वे अत्याचार झेलते हैं, जो प्रभु से जुड़े हुए लोग हैं वो अत्याचार झेलते हैं। और कई बार हम अत्याचार का अर्थ नहीं समझ पाते कि इतना अत्याचार, ईश्वर क्या सो रहा है? ईश्वर को मालूम नहीं है? ईश्वर हमें अत्याचार से ऊपर क्यों नहीं उठाता? आज के पहले पाठ में प्रभु का वचन कहता है कि जैसे ईसा पर लोगों ने अत्याचार किया, उसी तरह से उनके प्रथम अनुयायियों पर घोर अत्याचार शुरू हुआ। स्टीफन और उसके साथ छोटी कलीसिया, प्रभु के लोग, छोटे समुदाय पर घोर अत्याचार शुरू हुआ। जैसे ईसा को सताया गया वैसे ही उनके अनुयायियों को सताया गया। पर ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जैसे ही ये सताए गए, ये अपना स्थान छोड़ करके दूर दराज अलग अलग दिशा में, अलग अलग गांवों में, कस्बों में फैलने लगे। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात कि इनके फैलने से, प्रभु के भक्तों के फैलने से प्रार्थना फैलने लगा, प्रभु का वचन दूर दूर तक जाने लगा। यीशु की शिक्षा गांवों, मोहल्लों और दूर दूर तक फैल गई और ईश्वर का आत्मा इसी तरह से लोगों को आशीर्वाद देता गया। वास्तव में मसीही धर्म का यही रहस्य है कि ये जितना संघर्ष, अत्याचार से गुजरते हैं, ये और फैलते जाते हैं। जो ईसा के साथ हुआ उसके अनुयायियों के साथ होता है, हो रहा है। इसलिए आप आश्चर्य ना करें, प्रभु के साथ जुड़ें, प्रभु के वचन को पढ़ें, उस पर चिंतन करें, मौन हो जाएं और ईश्वर के राज्य के कार्यों को देखें, उसका अनुभव करें। सभी के लिए प्रार्थना करें, अत्याचारियों के लिए भी। आमीन।